हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है कड़ी लीफ का पौधा। ये कड़ी पत्ता का जो पौधा है दोस्तों, ठंडियों के समय में ये बिल्कुल सुस्त अवस्था में चला गया था। अपनी सभी पत्तियों को ये ठंडियों में झड़ा देता है, साथ ही इसमें किसी भी तरीके की ग्रोथ भी नहीं होती है। देख सकते हैं पत्तियां लगभग जो है पीली होके झड़ चुकी हैं और अब ये जो पौधा है ये बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है। अभी जैसे कि जनवरी का महीना मिड हो चुका है, तो अभी हम अपने पौधे में प्रॉपर से न्यूट्रिशन को डालेंगे और पौधे की सही देखभाल करेंगे, कुछ कामों को करेंगे ताकि हमारा जो पौधा है वो अब सुस्त अवस्था से बाहर आके, डोरमेंसी से बाहर आके और ढेरों सारी जो है वो पत्तियां इसमें आए, नई नई ग्रोथ आए और हमारा पौधा जो है वो फिर से हेल्दी और घना हो जाए। अभी खास करके जनवरी के एंड तक आपको इन काम को कर लेना है, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ ले पाओगे। हमारे यहाँ पे अब धूप जो है दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में निकल के आ रही है, टेम्परेचर सही हो रहा है, तो देख सकते हैं किस तरीके से इसमें जो है वो नई नई सूट्स निकलना स्टार्ट हो गई है। साथ ही मैंने क्या किया हुआ है, पौधे में जैसे ही बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सप्ताह भर तक धूप निकल के आ गया, तो मैंने क्या किया, अपने पौधे में हर एक जगह से सबसे पहले कटाई कर दिया था। अगर आपके भी पौधे में इस तरीके से नई सूट्स निकल के नहीं आ रही हैं, पौधा डोरमेंसी में ही पड़ा हुआ है, तो आपको जो काम को करना है दोस्तों, सबसे पहला काम वो यही करना है कि पौधे को आपको सबसे पहले कटाई कर लेनी है। कटाई करने से पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव हो जाता है, पौधे में नई नई सूट्स आना स्टार्ट हो जाती है। हर एक जगह से मैंने जहां से भी कटाई किया हुआ है, हर एक जगह पे आपको नई सूट्स दिखेंगी, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से सूट्स आ रही है, हर एक जगह से नई नई सूट्स आना स्टार्ट हो गई है। तो आप कटाई अभी जो है वो खास करके अपने पौधे में कर लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। कटाई आप करोगे तो आपको पौधे में नई सूट्स भी मिलेंगी और जिस कारण से पौधा घना भी होगा। अगर आपके अगर कड़ी पत्ता के पौधे में एक ही ब्रांच लंबी होती चली जा रही है, तो भी आप अपने पौधे की कटाई कर सकते हो। कटाई करने से आपको मैक्सिमम ब्रांचेज मिलेंगी और मैक्सिमम ब्रांचेज आएंगी तो पौधा आपका घना हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको आपके कड़ी पत्ता के पौधे में यही करनी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दूसरे कामों के बारे में भी मैं आप सभी के साथ बताती हूं। सबसे पहला काम तो मैंने बता दिया, कटाई करना है। कटाई करने के बाद अगर पौधे में ज़्यादा डाईबैक आ रही है तो आपको क्या करना है, उसमें हल्दी, जैसे ही आप कटाई करो तो हल्दी पाउडर जो है वो इस तरीके से लगा दो। मैंने अपने सभी जहाँ से भी मैंने कट किया हुआ था वहाँ पर हल्दी पाउडर लगाया था, जिससे पौधे किसी भी तरीके के जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह के प्रकोप में नहीं आते हैं, फंगस वगैरह के प्रकोप में नहीं आते हैं, तो हमारा जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है, उसमें डाईबैक नहीं आती है। तो इसलिए आपको इस काम को करना है। साथ ही इसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है, अगर खरपतवार ज़्यादा निकले हुए हैं तो उनको आपको हटाना है। डोरमेंसी पीरियड में जैसे कि पत्तियां सूख के गिर रही थी, ये अगर ज़्यादा गिरी हुई हैं, इनकी साफ़ सफाई आपको समय समय पे करते रहनी है। इस तरीके से कड़ी पत्ता के पौधे को जब भी आप लगाओ तो बड़े साइज़ के पॉट में लगाओ। ये मेरा 14 इंच का टूटा हुआ बाल्टी था दोस्तों, तो मैंने इसमें लगाया हुआ है, देख सकते हैं नीचे से फट चुका था, तो मैंने इसी में लगा दिया था। तो इसी तरीके से 10 इंच से बड़े जो है वो पॉट में ही आप लगाओ, या फिर ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हो। तो बड़े पॉट का ही जो है दोस्तों आपको चयन करना है। यहाँ पे एक धनिया भी उग गया था, इसको मैं अभी नहीं हटाऊंगी। दूसरा काम यह करने के बाद अब आपको तीसरा जो काम करना है दोस्तों, वो अभी कर लेनी है इसकी गुड़ाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी गुड़ाई करना। गुड़ाई करोगे तो गमले की मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होगा। आपके अगर मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस वगैरह कोई भी चीज़ें लगी हुई थी तो वो सभी चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। गमले की मिट्टी में जब धूप हवा अच्छे से लगता है दोस्तों, एकदम अंदर तक धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, तो फंगस वगैरह जो 50% तक होते हैं वो ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद ही। आपको और किसी भी तरीके की कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए आप 15 से 20 दिन में अब गमले की मिट्टी की लगातार से गुड़ाई हमेशा समय समय पर करते रहें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है गुड़ाई। ये हो गया हमारा तीसरा काम। तो गुड़ाई करने के बाद हम लोग अपने गमले की मिट्टी में जो डालेंगे दोस्तों, वो है ये कॉम्पोस्ट, बर्मी कॉम्पोस्ट। यहाँ पे मैं कम से कम 2 मुट्ठी अपना बर्मी कॉम्पोस्ट डाल रही हूँ। ये जो है दोस्तों सूख चुका है, ऊपर में मैंने खुला छोड़ दिया था तो कॉम्पोस्ट जो है वो सूख गया है। लगभग अब जो मेरी बोरी है वो ख़त्म होने वाली थी, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो 2 से
2.5 मुट्ठी मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दे रही हूँ। देख सकते हैं आप काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका कंपोस्ट तो आपको देना ही है दोस्तों। साथ ही साथ अभी ठंडियों के समय में, अभी ठंडी लगभग बनी हुई है दोस्तों, लेकिन पौधा जब अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, जब पौधा नई नई ग्रोथ लेके आ रहा है, तो इस समय में आपको आपके पौधे में कुछ विशेष देखभाल भी करनी होती है। जैसे कि प्रॉपर मात्रा में पौधे को आपको धूप दिलाना है। कम से कम 4 से 6 घंटे का धूप आपके पौधे को मिलनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप हो रही है तो फिर आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रखें, प्रॉपर धूप पे ना रखें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। और साथ ही जो है दोस्तों उसके बाद जो आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो ध्यान देना है पानी। सर्दियों में पानी जो है दोस्तों कम देना होता है। मिट्टी की ऊपरी परत जब आपको सूखी हुई नज़र आए तभी आप अपने पौधे में पानी दें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें, तो आपकी जड़ें जो है वो ख़राब नहीं होंगी, पौधे की वो स्वस्थ बनी हुई रहेंगी। तो पानी का भी आपको विशेष तौर पे खास करके ध्यान देना है। साथ ही फंगस से बचाने के लिए आपको आपके पौधे में समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल जो है दोस्तों आपको स्प्रे करना है ऊपर में इस तरीके से पत्तियों में। और साथ ही जो है दोस्तों नीम खली का इस्तेमाल आपको मिट्टी में करना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। और अभी जनवरी ख़त्म होने से पहले इसमें जो न्यूट्रिशन आपको देना है दोस्तों, वो जो न्यूट्रिशन होगा वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट सा न्यूट्रिशन होगा, जिसमें जो है वो खास करके नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया, और वर्मी कंपोस्ट में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिससे पौधे में जो भी नई नई शूट्स आ रही हैं वो बहुत ही तेज़ी से आएंगी और आपका जो पौधा है वो बहुत ही सुंदर जो है वो परफॉर्मेंस आपको देगा। बहुत ही जल्दी आपको घना हो जाएगा पौधा, और बहुत सुंदर जो है वो एकदम हेल्दी नई शूट्स निकल के आएंगी। साथ ही दूसरा खाद अभी जो आपको आपके पौधे में देना है वो है ये केले के छिलके, बनाना पील फर्टिलाइजर। पोटेशियम के लिए केले के छिलके बहुत ही अच्छे खासे होते हैं दोस्तों। इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होती है। आप इसको लिक्विड बना के भी दे सकते हो, या फिर इस तरीके से केले के छिलके को सुखाने के बाद पाउडर बना लेना है और 1 चम्मच अभी जनवरी के महीना में इस तरीके से दे देना है। ये हो गया आपका दूसरा खाद देने के बाद अब तीसरा और एक चीज़ आपको देना है, जो कि क्या है, वो है ये एप्सम सॉल्ट। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, जिसमें ये पौधे में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है और आपके पौधे में ढेरों सारी पत्तियाँ लाने में मदद करता है, और आपके पौधे को जो है दोस्तों क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। अगर किसी भी तरीके की फंगस वगैरह लग रही हैं तो उन चीज़ों को भी हटाने में मदद करता है। 1 चम्मच इस तरीके से अभी जनवरी के महीने में आपको दे देना है एप्सम सॉल्ट को, और इस तरीके से जो है दोस्तों मिट्टी में मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर इसमें पानी दे देनी है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉट है दोस्तों, ये मेरा 14 इंच का पॉट है। 1 लीटर इस तरीके से मैं अभी पानी दे रही हूँ। फिर दोबारा से जब गमले की मिट्टी सूखेगी तब मैं फिर इसमें पानी दे दूँगी। तो ये हो गया आपका जो है वो गमले में मैंने ऊपर से नीचे मिट्टी में न्यूट्रिशन दे दिया। अब हम लोग थोड़ा सा तैयार करेंगे अपने पौधे के लिए। ऊपर से जो है दोस्तों स्प्रे करेंगे या फिर थोड़ा सा नहला देंगे अपने पौधे को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधा लीटर हमने लिया हुआ है फ्रेश पानी। आधा लीटर फ्रेश पानी में हम लोग क्या करेंगे, 1/4 टेबल स्पून इस एप्सम सॉल्ट को डालेंगे। देख सकते हैं 1/4 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट डाल दिया है। ये भी जो है वो कीड़े फंगस को भगाने में मदद करेगी और आपके पौधे को जो है वो स्वस्थ, जो भी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं उनको ग्रो करने में मदद करेगी। साथ ही दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं ली हुई हूँ नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है इसको भी इस तरीके से 3 से 4 बूंद काफ़ी है, और इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। ये बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं दोस्तों, पानी में बहुत ही जल्दी घुलनशील होते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से घुल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, स्प्रे बोतल में डाल के या तो आप अपने पौधे में स्प्रे कर दो, या फिर इस तरीके से आपको जो भी नई नई शूट्स आ रही हैं उनमें इस तरीके से आपको नहला देना। इस तरीके से हल्की हल्की आपको छिड़काव कर देनी है, ताकि पौधे की ब्रांचेस में किसी भी तरीके के कीड़े फंगस आके ना लगे और जो नई नई शूट्स निकल के आ रही हैं वो अब ख़राब ना हो। देख सकते हैं हमारा छोटा सा ही पॉट है, मैंने सभी तरीके से हर जगह पे जो है इसको दे दिया हुआ है।
तो सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से इसको अगर आप अभी जनवरी के महीने में करते हो तो आपको कड़ी पत्ते के पौधे में बहुत ही सुंदर ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपके पौधे में ग्रोथ एक्टिव नहीं हुई है तो। बाकी कड़ी पत्ते के पौधे तो ठंडियों में इस तरीके से एकदम सूखने से मुरझाने की तरह हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और यह समय इसके लिए डोरमेंसी वाला समय है, इसलिए पौधे में इस तरीके की रिज़ल्ट जो है आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी धीरे धीरे ये पौधा अब रिकवर होगा। आप भी अपने पौधे में इन कामों को करें और प्रॉपर से न्यूट्रिशन कर दें, आपके भी पौधे बहुत ही अच्छे खासे नई नई शूट्स लाना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।